नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम 3 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HNN 24/7 देख रहे हैं आप। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी गांव तक जाने के लिए रोड नहीं बन पाई है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 100 साल बीत गए, लेकिन आज तक गाँव में सड़क नहीं बनी है। वहीं एक सड़क है भी तो उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं और उस मार्ग को एक व्यक्ति अपना चेक बताकर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जिस कारण स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये है कि सर हमारे गांव में जो सड़क है वो भूतपूर्व 70-75 साल हो गया। सड़क का कोई आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत है, भूतपूर्व प्रधान डलाए थे मट्टी बहुत पहले, तब से उसको काट काट के अलग कर दिया गया है। और जितने प्रत्याशी यहाँ वोटर जब वोटिंग होती है, जब आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले काम तुम्हारे ही सड़क का होगा। जीतने के बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं देता। हमारी मांग है कि जो 100-150 मीटर की सड़क है इसको तत्काल बनवाया जाए। प्रशासन से ही मांग है और गड्ढा मुक्त कराया जाए। यहाँ आने जाने में बच्चों को बड़ी परेशानी है, दिख बीमार हो जाते हैं। सब बच्चे डिलीवरी केस हुआ सब खटिया पे छिदवा के लाते हैं और बरसात के समय में तो एकदम ब्लॉक हो जाता है रास्ता। हमारी यही मांग है कि इसको तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। समस्या हमारे गांव की ये है कि हमारा गांव लगभग 200 लोगों की आबादी का गांव है और लगभग 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के लिए, और हमारे गांव में आने के लिए एक खड़ंजा तक नहीं है। और कच्ची सड़क जो है यहाँ पे लगभग 2-2 फुट के गड्ढे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए जब स्कूल के लिए ना तो बस आ सकती है, कोई बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बीमार हुए हैं और उनको खटिया पे लाद के वहाँ मेन सड़क तक ले जाना पड़ा है। तो लगभग जो है 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, यहाँ तक ना तो किसी भी पार्टी के किसी नेता ने कोई सुधि नहीं ली है यहाँ के। और ये मुद्दा जो है यहाँ के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेताओं तक के संज्ञान में है। ये नेता ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जो है उनके, वर्तमान विधायक उनके संज्ञान में है, और यहाँ के जो सांसद हैं उनको भी पत्र लिखकर ये बताया गया है। और उनके पत्र के जवाब में यहाँ पे PWD की टीम भी आई थी और उस टीम ने क्या यहाँ पे देखा, क्या सुना, लोगों से बातचीत की और उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। मूलभूत समस्या हमारे गांव केवल सड़क है। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये है, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसे अभी बताया साथी ने कि जो है आज़ादी के 75 साल हो गया, एक गांव के लिए एक सड़क नहीं है। कितनी बड़ी दिक्कत है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। लेडीजें खाना बनाएं कि खाना बना के बच्चों को छोड़ने जाएं, है बहुत दिक्कत है। बच्चों को छोड़ दो भट्टे से यहाँ तक कोई अनहोनी घटना होगी, इस सड़क के लिए तो दिक्कत है ही है। गांव तक बस नहीं आ रही, वाहन कोई आ नहीं रहा, मोटरसाइकिल निकल नहीं पा रही है। बारिश हो जाए तो निकलना दूभर है, 2-2 3-3 घंटे किसी गांव में इंतजार करो। आदित्य तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। आदित्य, 75 बता रहा है, कोई 100 साल बता रहा है कि गांव में सड़क नहीं है, इतने साल बीत जाने के बाद भी, और शासन प्रशासन उसकी सुध नहीं ले रहे। अभी जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो देखा है, मिट्टी पड़ी हुई है बस। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना, वो अधिकारियों से उन्होंने बात नहीं की इसको लेकर? बिल्कुल मनीष, अगर बताना चाहूँ कि अमेठी का ये 75 साल जो सरकार मना रही है, लेकिन ये ग्रामीण 75 क्या जाने 100 साल से ऊपर की बात की जाए तो 100 साल भी इनके लिए कम है। क्योंकि जिस तरीके से ये रास्ता है, जिस तरीके से ग्रामीणों ने तरीके से यहाँ की सांसद से उन्होंने मांग की, यहाँ के नेताओं से मांग की है, लेकिन गांव की रास्ते की अगर बात की जाए तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार नेता अब तक ठोस कदम नहीं उठाया है। मनीष, मामला यही नहीं खत्म होता है। नेताओं का जब अपना समय आता है, चुनाव का समय, उस समय जाके गांव में वोट मांगने की जो उनकी परंपरा है उसको निभाने के लिए लोग जो वादे किए जाते हैं उनसे, वो वादे 5 साल नहीं 75 साल बीत चुके हैं। आजादी अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, हर गांव के लिए पक्की सड़क, हर सुविधाएं देने का सरकार का वादा, लेकिन अमेठी जो कि BBIP अमेठी, कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी, केंद्र में मंत्री कद्दावर नेता स्मृति ईरानी की अमेठी, वो अमेठी में जनता के लिए एक गांव में आज सड़क नहीं है। और उसके ग्रामीण जो है अपने बच्चों से लेकर अगर देखा जाए तो बुजुर्ग तक दवा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, इलाज के नाम पर सभी के लिए अछूते हैं। शादी विवाह अगर हो तो दूल्हे को गांव के बाहर जाना पड़ता है मनीष।
जिस गाड़ी पे उसको बैठ के जाना है, दूल्हे की गाड़ी गांव में नहीं आ पाती है। दुल्हन अगर आई है तो गांव के बाहर दुल्हन को उतार दिया जाएगा, वो दुल्हन पैदल आएगी। मामला है क्योंकि एक गांव में विवादित रास्ता है, एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है। 70,000 रुपए से अधिक इस पर जो है मनरेगा के तहत मिट्टी डाली गई थी, लेकिन मिट्टी जो पड़ी उसके बाद में उसने सड़क को काट लिया। उसने अपना नंबरी चेक बताया, चेक अगर नंबरी है उसका, तो फिर प्रशासन ने अब तक उसकी पैमाइश क्यों नहीं की? पैमाइश करके रास्ते को निकाला क्यों नहीं? बड़ा सवाल खड़ा है। मनीष, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में क्यों नहीं रेंग रही है? न ही यहाँ के नेताओं के। जनता मरे या जो भी हो, लेकिन उनका काम है सिर्फ राजनीति अपनी चमकाना। जी मनीष। अच्छा, एक चीज और भी है आदित्य, जानना चाहेंगे। आपने बताया एक व्यक्ति का नाम लिया कि एक जो सड़क है उस सड़क उसमें 2-2 फीट गड्ढे हैं और उसको चेक बताकर उसने अपनी सड़क बता दी है और अपनी जमीन बता रहा है। ऐसे में जो एक रास्ता है वो भी ग्रामीणों के लिए अब बंद हो गया है। अब कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा, तो कम से कम शासन प्रशासन को आकर उसमें कुछ करना चाहिए ना। आखिर सच्चाई क्या है, सच्चाई है कि नहीं है? बेचारे 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, लोग वहाँ पर सड़क कह रहे भैया हमको सड़क दे दो, सड़क दे दो, और सड़क नहीं दी जा रही है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। प्रशासन को कुछ तो सोचना पड़ेगा ना इन ग्रामीणों के लिए। बिल्कुल सही मनीष, आपने बिल्कुल सही सवाल आपका है कि जिस तरीके से ग्रामीणों की जो मांग है रास्ते को लेकर, जिस व्यक्ति द्वारा रास्ते को बंद किया जा रहा है वही व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उस व्यक्ति को जेल तक भेजा जाता है। वो व्यक्ति जेल जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद में आखिर प्रशासन अब तक जमीन का पैमाइश क्यों नहीं की या रास्ते की व्यवस्था क्यों नहीं की? कब व्यवस्था करेगा? क्या आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आदित्य बने रहिए। अरुण कुमार जो स्थानीय निवासी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार जी, स्वागत है चैन में आपका। अरुण कुमार जी, आप लोग को क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? सर जो है हमारा गांव जो है, हम लोग जब से समझ रहे हैं, हमारे गांव के लिए वो कच्चा रास्ता था। तो पहले सड़क तो थी नहीं, बीच में क्या हुआ कि सड़क बनने का एक वो प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें एक लोग द्वारा उसमें जो है बाधा उत्पन्न की गई, तो उन्होंने सड़क काट के फेंक दी। तो क्या हुआ, उनके खिलाफ जो है हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, शिकायत की गई, तो वहाँ पे उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही हुई और उसके बाद से हम लोगों ने प्रशासन के कई लोगों को भी इससे अवगत कराया। जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आते थे, लोकल विधायक का आना जाना हमारे यहाँ रहता है, और जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, सबके संज्ञान में ये मामला है और पिछले लगभग 15 सालों से ये मामला चल रहा है। तो इतने कम से कम 200 लोगों की आबादी है हमारे गांव में, और हम लोग के दादा परदादा यहाँ पे लगभग 100 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, और एक भी रास्ता यहाँ आने के लिए उचित रास्ता नहीं है। एक जो रास्ता था भी कह सकते हैं वो रास्ता पुराना था, लेकिन अभी वो इतना कच्चा है, उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं सड़क में। सड़क क्या, उसे कच्चा रास्ता है, तो उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हैं। आप वहाँ पे ना तो एम्बुलेंस आ सकती है हमारे गांव में, ना ही स्कूल के वाहन आ सकते हैं। बच्चे जो है, मेन रोड हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग जो बच्चे हैं सुबह आधे घंटे पहले तैयार होके, बस आने के आधे घंटे पहले तैयार होके 1 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। घर में काम करने वाले लोग हैं, उनमें से किसी एक को बच्चे को लेकर के 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, जबकि अगर जब सड़क सही हो तो घर तक आ सकती है, वाहन आ सकते हैं स्कूल के। ऐसे ही क्या होता है कि जब कोई बीमार होता है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, जब वो 2 व्हीलर से जाने लायक नहीं होता, वैसे तो वो रोड 2 व्हीलर भी जाने लायक नहीं है जो हमारे गाँव की रोड है, तो क्या होता है कि उनको 1-2 बार ऐसा हुआ है कि लोगों को खटिया पे ले जा करके तब एम्बुलेंस तक वहां पहुंचाया गया। तब एम्बुलेंस रोड एक गांव से 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी, तो उनको स्वास्थ्य जो है अस्पताल ले गई। तो इस मामले में जैसे हम लोगों ने जो है, जो हमारे यहाँ की सांसद हैं, वो आई थी, तो उनको भी हमने पत्र लिखा था, तो उनके यहाँ से फिर उन्होंने कोई टीम भेजी थी, तो आए थे, उन लोगों ने मुआयना किया वहाँ पे, उसके बाद से वहाँ से कोई भी उत्तर नहीं आया। अच्छा, तो हम लोगों की मांग जी अरुण कुमार जी, देखिए एक चीज़ और है कि सुनने में आ रहा है कि किसी ने जो सड़क है कुछ कब्जा कर रखा है आप लोग की, जिससे और भी दिक्कतें हो रही हैं। कब्जा, तो यही तो समस्या ये है सर कि जैसे कि कई बार अधिकारियों को भी इस चीज से अवगत कराया गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि आपके गांव की जो सड़क है वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सर सवाल ये है कि 100 साल से जो गांव है, आजादी के लगभग 75 साल हो गए हैं, हमारे नेता जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग दावा करते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, हर गांव के लिए सड़क है। तो मतलब सवाल ये है कि आजादी के 75 साल हो गए और एक गांव के लिए एक
सड़क रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। सर इससे बड़ा फेल्योर क्या होगा हमारे शासन प्रशासन के लिए? बहुत बड़ा फेल्योर है अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।